अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज जो फरमाइश है जनाब वो है मटन कोरमे की। पुरज़ोर फरमाइश है कि मटन कोरमे की रेसिपी शेयर की जाए। तो ये क्विक और इजी मटन कोरमा रेसिपी आई होप कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। 3/4 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और कोरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है इसलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं। ऑयल अच्छे से पहले कर लेंगे खूब गर्म, और अच्छी तरह गर्म करना है ताकि हमारी प्याज हो जाए अच्छे से क्रिस्पी। तो यहाँ हमने ली है प्याज तकरीबन 3 अदद। प्याज को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से, और इसको फिर हम एक पेपर पे निकाल लेंगे और हाथों की मदद से इसका कर लेंगे चूरा। फ्राई अनियन का मैं आपको बताती चलूँ कि इसको कवर करके ना रखें वरना ये नरम पड़ जाएगी और फिर चूरा नहीं हो पाएगी। और बचे हुए ऑयल में जनाब अब हम डाल देंगे यहाँ पे 5 से 6 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची जिसको कहते हैं। अब यहाँ हम डाल रहे हैं लौंगे 4 से 5 अदद, और अब डालेंगे यहाँ काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है 10 से 12 अदद। तो ये जनाब ये खड़ा मसाला या साबुत मसाला आप जिसको कह सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे खुशबू के आने तक। शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए ताकि इसकी भी खुशबू अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। तो जनाब अब हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 किलो मटन। तो आप इसको कोरमा जो है वो बीफ़ में भी कर सकते हैं, इस रेसिपी को बीफ़ में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं मटन कोरमे की फ़रमाइश पूरी कर रही तो मैं मटन यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1.5 किलो। अच्छे से इसको धो लिया था, और इसको हमने वॉश करने के बाद पानी मैंने निकाल दिया था, और इसको अब हम भूनेंगे। कुछ लोगों को गोश्त से जो है थोड़ी सी हमक या स्मेल सी महसूस होती है, तो लहसुन अदरक के पेस्ट में इस तरीके से आप जब भूनेंगे तो उसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी, और जायका भी जो है वो इसका बहुत अच्छा सा होता है। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी गोश्त जो है वो उसका जायका अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ कुछ मसालों की बात हो जाए तो यहाँ मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 2.5 चम्मच मैंने यहाँ लिया है। हल्दी 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून। तो सारे मसाले जनाब यहाँ चले गए हैं गोश्त में, और उसको हम भून लेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि मसाला जो है उसका कच्चापन ना रहे। मसालों को आप अच्छे से कुछ सेकंड ज़रूर भुना करें, कम से कम 1 से 2 मिनट ज़रूर दिया करें ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसकी स्मेल ना आए। तो ये जनाब हमने इसको अच्छे से भून लिया है, और भूनने के बाद हम यहाँ डाल रहे हैं पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर। सेकंड प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे तो जनाब यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं। सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून यहाँ लिया है। जायफल और जावित्री जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर दोनों ली हैं। सब्ज़ इलायची 4 से 5, लौंगे 3 से 4, और बड़ी इलायची के मैंने दाने लिए हैं 2 से 3 अदद। इनको आप किसी मिक्सर में पीस सकते हैं या फिर मोटा मोटा कूट लें, और ये पीसने के बाद आपका जो पाउडर फॉर्म बनेगा तो ये जायका जो है ये बहुत अच्छा हो जाएगा इस कोरमे का। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं अपने कोरमे को। तो गोश्त जो है हमारा तकरीबन वो डन हो चुका है। तो अब यहाँ हम डालेंगे दही, तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर दही लेंगे, और उसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया था, और फेंटने के बाद इसको हम शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक कि ये इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। तो चम्मच की मदद से अच्छे से हम इसको चला लेंगे, कवर कर देंगे और वेट करेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। तो जनाब देखें आपके यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो गया है। तो जो हमने फ्राई अनियन का चूरा करके रखा था वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि जनाब आपकी जो है प्याज वो काफ़ी क्रिस्पी होती है, तो कैसे होती है? तो चलें इसकी भी एक अलग से वीडियो में शेयर कर दूँगी। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो यहाँ पे 2 चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। केवड़ा यहाँ हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तो केवड़ा भी यहाँ पे जनाब चला गया है खुशबू के लिए, और इसको कर लेंगे जनाब अच्छे से मिक्स ताकि अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। और ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा तैयार है जनाब ये कोरमा मज़ेदार सा। अब यहाँ हम डालेंगे पानी, जो कि 1 गिलास के बराबर मैं डाल रही हूँ। कोरमे में बहुत ज़्यादा पानी ऐड होता नहीं है क्योंकि इसका हमें शोरबा बनाना नहीं होता है।
हल्की सी ग्रेवी के लिए, और जो मसाला बाद में ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद डिश आउट करने से पहले बारीक कटा अदरक इसमें हम डाल देंगे गार्निश के तौर पे। तो जनाब, ये मटन कौरमे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल देग वाला जायका है, जो आप शादियों में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, दावतों में आप खाते हैं। तो इस रेसिपी को आप घर में ट्राई कीजिए और आपके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे कि जनाब आपने तो बाज़ार से ऑर्डर किया है शायद, या देग वगैरह बनवाइए, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। ये इतना मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी का फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिए और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम आज विज़िट किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।